हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। आज जो है ना पीकू के स्कूल का लास्ट डे था। इसके बाद में पीकू के जो है ना स्कूल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली थी। तो टीचर ने कहा था कि आज आप लोग जो है ना डब्बा पार्टी टाइप कर सकते हो, जिसको जो लाना है आप वो ला सकते हो। तो बच्चों का टिफ़िन में अगर कुछ ऐसे मिल जाए टीचर की तरफ से, मतलब अलाउड हो जाए, तो बच्चे नूडल्स, मैगी, पास्ता यही सारी चीज़ें लेके जाते हैं। तो पीकू का भी वही था। उसने फ़ाइनल अपना कल रात में ही मुझे बता दिया था कि मम्मी मुझे जो है ना नूडल्स लेके जाना है, एक फ्रूट लेके जाना है, और फिर जो भी उसके साथ आप कुछ दोगे तो मैं जो हूँ ना नूडल्स कल रात में ही लेके आ गई थी। और मैं साथ में मफ़िन्स लाने वाली थी, बट मैं भूल गई मफ़िन्स लाना। तो वो मैंने जो है ना उसको फिर एक जो था घर में स्वीट वो दे दिया। अभी आप देखिएगा यहाँ पे पीकू के टिफ़िन के लिए नूडल्स जो है ना उसकी तैयारी हो रही है। मेरे पास के जो है ना सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सारे सॉस, विनेगर सब कुछ ख़त्म हो रखा है, क्योंकि राशन अभी भरना बाकी है। तो मुझे कुछ भी वो लाने का मौका नहीं मिला। मैं सिर्फ एक नूडल्स का पैकेट जो है ना सिर्फ वही लेके आ गई थी। तो अब वही जो इंडियन स्टाइल में जैसे नूडल्स बनाते हैं ना वही बनाऊंगी, जैसे मेरे बच्चों को भी पसंद आता है। वैसे भी मैं हर बार जो है ना सारे सॉस डाल के नहीं बनाती हूँ, इसी तरीके से तड़के वाले इंडियन स्टाइल में बनाती हूँ, जो कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। तो उसके लिए बस थोड़ी बहुत यहाँ पे चॉपिंग की है, थोड़े से कैबेज कट किए हैं, थोड़े से कैप्सिकम कट किए हैं, एक प्याज कट किया है, मिर्ची थोड़ी सी 3 या 4 मिर्चियाँ कुछ ली है, थोड़े से गार्लिक के क्लव्स जो है ना उसको हल्के से ऐसे ही मैंने जो है ना क्रश कर लिए हैं। और नूडल्स को भी मैंने बॉईल करके निकाल लिया है, और अभी बस तड़का देना स्टार्ट करूँगी मैं। तो तड़का देने के लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें ऑयल डाला है, और उसमें जो है ना ज़ीरा और राई दोनों डाली है। दोनों अच्छे से चटकने के बाद में जो है ना मैं इसमें डायरेक्टली लहसुन जो है ना मैंने हल्का हल्का सा क्रश किया है वो डाल देंगे। और डायरेक्टली लहसुन जब आप ऑयल में डालते हो ना तो उसका पूरा फ्लेवर उतर जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्याज और मिर्ची डाली है, उसको हल्का सा भूनने के बाद में जो है ना टमाटर डाले हैं। टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद में कैप्सिकम एंड कैबेज डाले हैं। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं होता है वैसे भी नूडल्स में। फुल गैस करते करते बीच बीच में जो है ना आपको फटाफट से चलाते जाना है। हल्का सा उसमें क्रंच भी रहना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से बनाना होता है। उसके बाद में मैंने वही हमारे इंडियन स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा सा कोरिएंडर और सॉल्ट डाल दिया है। उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तीखा कम डाला है, तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो आती है ना वो थोड़ा सा डाल दिया फॉर अ कलर। तो ये सब कुछ डालने के बाद में अच्छे से इसको मिक्स करना है, एंड उसके बाद में हम लोग को हमारे नूडल्स डाल के इसमें अच्छे से सॉटे कर लेना है। हर चीज़ को बनाने का हर किसी का एक एक अपना अपना तरीका होता है। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, अपने फैमिली के प्रेफरेंस के हिसाब से, घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उस हिसाब से। तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जो चीज़ें घर में हों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए वही होती है कि मेरे बच्चे किस तरीके से खाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली घर में कुछ भी बनता है तो हम बड़े क्या होता है ना कुछ भी कम ज़्यादा हो जाए हम लोग खा लेते हैं, बट बच्चे नहीं खाते हैं। तो मेरा मेन टेंशन वही रहता है कि बच्चे अच्छे से खा ले। तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ कि जिस तरीके से मेरे बच्चों को पसंद आएगा और इस तरीके से उनको बहुत अच्छा लगता है। बस उनको मिर्ची कम चाहिए होती है, तो आज वाली इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्ची कम ही रखी है।
हस्बैंड को अगर दूंगी मैं तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मिर्च बढ़ा के मैं दे दूंगी, बट बच्चों को थोड़ा सा कम मिर्च वाला ही अच्छा लगता है। बट आप देख के ही समझ सकते हो कि ये बहुत टेस्टी बने थे। और मेरा तो इस दिन फास्ट था तो मैंने खाया नहीं था, बट बच्चे कह रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। पीकू जो है ना टिफ़िन में भी लेके गई थी, ब्रेकफास्ट में भी लेके गई, खा के गई थी, एंड बचा हुआ उसने आने के बाद भी खाया था। टप्पू ने भी वैसे ही सेम किया था। इस दिन पे जो है ना टप्पू को छुट्टी थी, ये सैटरडे वाला व्लॉग है। टप्पू को सैटरडे को छुट्टी होती है, तो टप्पू ने भी ब्रेकफास्ट में खाए, दीदी आने के बाद में दीदी के साथ लंच में भी खाए, और बहुत अच्छे लगे, बच्चों को पसंद आए। बस दिल खुश हो जाता है कोई चीज़ अगर आप बनाते हो एंड बच्चों को अगर पसंद आते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है ना कि हाँ, जो भी कुछ किया है वो वर्थ इट रहा। सच में बहुत अच्छे से मतलब खा लिया बच्चों ने करके। तो मैंने जो है ना यहाँ पे टिफ़िन पैक करने के लिए निकाल लिया है। मैंने वाटरमेलन का एक बड़ा पीस जो है ना वो कट कर लिया है, थोड़ा सा उसके ऊपर चाट मसाला भी डाल दिया है, और वो डायरेक्ट मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया है। उसी के साथ घर में जो है ना एक बालूशाही रखी हुई थी, तो मैंने जो है ना उसको स्वीट में बालूशाही दे दी, और नूडल्स थोड़े से ठंडे हो गए थे तो मैंने वो भी जो है ना अभी टिफ़िन में पैक कर दिया है। जो बड़ा वाला टिफ़िन जो है ना पीकू का, इसमें मैं नूडल्स डाल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना जो सारे बच्चों को अच्छी लगती है, तो कोई ना कोई उसके फ्रेंड्स बैठेंगे तो ऑब्वियसली वो मांगेगी ही, तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया ताकि बच्चे शेयर करके खा सके। और पीकू वैसे तो रोज़ घर से दूध पराठा या दूध बिस्किट खा के जाती है, बट आज उसको नूडल्स ही खा के जाने थे, तो उसने कहा कि मम्मा आज ब्रेकफास्ट में भी मैं नूडल्स ही खा के जाऊँगी। उसके साथ में मैंने उसको दूध दे दिया था, तो वो वहाँ पे बैठ के आराम से अपना दूध पिएगी। और देखो उसने मुझे जो है ना चॉपस्टिक ला के दिया कि मम्मी नूडल्स खाने के लिए मुझे फ़ोर्क नहीं चाहिए, मुझे चॉपस्टिक चाहिए। तो मैंने एक सॉरी फ़ोर्क जो है ना मैंने एक हटा दिया। मैंने एक फ्रूट के लिए, एक नूडल्स के लिए 2 फ़ोर्क दिए थे, तो मैंने एक फ़ोर्क हटा दिया और उसकी जगह पे मैंने चॉपस्टिक रख दी है। फ्रूट खाने के लिए एक फ़ोर्क रखा है और एक स्पून दे दिया है। स्पून तो मैं उसको वैसे भी रोज़ देती हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना, हम लोग अपने फ्रेंड के भी टिफ़िन में से कुछ खा लेते हैं, तो स्पून होना ज़रूरी होता है, या अपने टिफ़िन से कुछ देते हैं तो अपने पास अगर एक्स्ट्रा स्पून रहा ना तो अच्छा हो जाता है, इस वजह से। एंड उस दिन पे सैटरडे पे मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया, संडे पे भी व्लॉग नहीं किया। ये मंडे का जो है ना, ये मंडे की क्लिप है ये। मंडे को मैं पीकू का टिफ़िन बनाने लगी थी, तो मैंने पीकू के लिए बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। मैं ऑलरेडी टिफ़िन पैक करने लग गई थी, फिर याद आया मुझे वीडियो शूट करना है, तो मैंने जो है ना फिर डबल से खोल के शूट किया। तो टप्पू के टिफ़िन के लिए पास्ता बनाया। टप्पू रोटी सब्ज़ी नहीं लेके जाता है, टप्पू के लिए पास्ता बनाया था। तो पीकू के भी स्नैक्स वाले टिफ़िन में मैं पास्ता डाल दे रही हूँ, और सब्ज़ी में उसको बैंगन की सब्ज़ी जाएगी, साथ ही में रोटी जाएगी। तो इस तरीके से पीकू का टिफ़िन होता है आजकल। पहले वो स्नैक्स में कुछ भी ऐसे मंचिंग टाइप में कुछ लेके जाती थी, चिप्स, बिस्किट हो गए, मफ़िन्स हो गए, या कोई एक आधी फ्रूट लेके जाती थी पहले। बट अभी जो है ना टप्पू क्योंकि लेके जाता है कुछ ना कुछ, तो फिर उसका ही वाला जो भी स्नैक्स मतलब नाश्ते का जो भी होता है, वही मैं पीकू के स्नैक्स वाले टिफ़िन में देती हूँ। मतलब एक ही इससे दोनों हो जाता है, इस वजह से। बस पीकू का भी टिफ़िन रेडी है, पास्ता, बैंगन की सब्ज़ी एंड रोटी। क्योंकि पीकू का पूरे दिन का स्कूल होता है ना, तो पीकू को रोटी सब्ज़ी ही अलाउड है स्कूल में। स्नैक्स में आप कुछ भी ला सकते हो बाकी। तो इस तरीके से उसका टिफ़िन पैक हो गया था। पीकू को स्कूल से छोड़ के आने के बाद में फिर मैंने नेक्स्ट व्लॉग बनाया है, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में।